नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भव्य रूप से आयोजित की गई विजय संकल्प बाइक रैली। राज्य के मुख्यमंत्री बाइक पर सवार होकर सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए किए शहर के कई क्षेत्रों का भ्रमण। खादी ग्राम उद्योग की ओर से मुख्यमंत्री आवास के पास लाभुकों के बीच किया गया सिलाई मशीन का वितरण। महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए सरकारी स्तर पर महिलाओं को बनाया जा रहा है स्वावलंबी। महिलाओं को जोड़ा जा रहा है स्वरोजगार से। सोनारी थाना क्षेत्र के मेरीन ड्राइव नए ब्रिज के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले सोनारी पंचवटी नगर के रहने वाले विजय रजक को अपराधियों ने बनाया निशाना। 2 गोली दागकर अपराधी हुए फरार। टीएमएच में चल रहा है घायल का इलाज। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार के नए बिजली टैरिफ को उद्योग जगत के लिए बताया हानिकारक। इसे वापस लिए जाने की इन्होंने उठाई मांग। कहा, इस नए टैरिफ से कंपनियों को होगी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास बाइक पर सवार होकर केंद्र और राज्य सरकार की विकासकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए रवाना हुए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की गई। कार्यक्रम के तहत पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास बाइक पर सवार होकर मिशन 2019 को फतह करने के लिए रवाना हुए, जहां अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसका बदला हमने 400 आतंकियों को मार कर ले लिया है। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस राष्ट्रद्रोह है, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करना चाह रही है। 2019 का चुनाव राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी के बीच में होगा और जनता राष्ट्र विरोधी को सबक सिखाएगी। उधर मुख्यमंत्री रघुवर दास टेल्को से विजय संकल्प रैली की शुरुआत कर अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए बर्मा माइंस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से उनकी मन की बात सुनी और अपने कार्यकर्ताओं को मिशन 2019 को फतेह करने के लिए टिप्स भी दिए। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और इसको लेकर हम सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की जरूरत है। राष्ट्र की राजनीति के लिए हमारी राजनीति देश के लिए पहले, बाकी की पार्टियों की राजनीति पहले परिवार। आप देख ले विपक्षी पार्टियों का, उनके लिए परिवार ही सर्वप्रथम है। चाहे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो, चाहे झारखंड नामधारी पार्टी झारखंड में हम देखें, उसके लिए परिवार प्राथमिकता। हमारी पार्टी की प्राथमिकता देश है और इसलिए देश के भविष्य के लिए 2019 का संसदीय चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूर। हमारे भारत के वीर सैनिक पुलवामा घटना की 40 का बदला 400 से लेकर भारत के वीर जवानों की क्षमता, भारत की क्षमता को दुनिया में दिखाने का काम की, और ये इसलिए संभव हुए क्योंकि देश में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश के प्रति समर्पित कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के। दूसरी ओर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से भी ये रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली की अध्यक्षता पश्चिम विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि ने की। हाथों में भाजपा का झंडा लेकर सभी ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए। रैली सोनारी के 2 मुहानी से शुरू होकर विधानसभा के विभिन्न इलाकों से होते हुए मानगो में जाकर समाप्त हुई। पार्टी
पार्टी द्वारा निर्धारित विजय संकल्प रैली के तत्वाधान में आज हर विधानसभा में युवा मोर्चा के द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकालने का कार्यक्रम तय था। उसी के अंतर्गत आज जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में भी हम लोग युवा मोर्चा के साथियों के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं, जो यहाँ से सोनारी से शुरू होकर के कदमा, बिष्टुपुर, साक्षी, मानगो, महेंद्र मैरिज हॉल में जाकर के ये उसका समापन होगा और वहाँ एक छोटी सभा होगी। जमशेदपुर शहर के जनक जमशेद जी नशीरवान जी टाटा की जयंती 3 मार्च को है और इस उपलक्ष्य में पूरे जमशेदपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का उद्घाटन शनिवार को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने किया। गौरतलब हो कि प्रत्येक वर्ष जुबली पार्क में अलौकिक विद्युत सज्जा की जाती है, जो बेहद ही अनोखा और अद्भुत होता है। इसके लिए कई दिनों पूर्व से तैयारियां की जाती है। शनिवार को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जुबली पार्क के विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जमशेद जी नशीरवान जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। 3 मार्च से ये विद्युत सज्जा आम नागरिकों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस दौरान टाटा स्टील के एमडी समेत टाटा ग्रुप के कई पदाधिकारी शामिल रहे। बातचीत के क्रम में श्री चंद्रशेखरन ने कहा कि जमशेदपुर शहर का 100 वर्ष पूरा हो चुका है, जिससे टाटा ग्रुप में काफी खुशी है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि जमशेदपुर शहर आने वाले दिनों में और तरक्की करेगी और यही टाटा ग्रुप का विश्वास है। Very happy to be here and thank all of you and the city of Jamshedpur for the support over 100 years. बहुत खुश हैं हम। Thank you and Tata Steel is doing very well and we look forward to working with all of you to make more progress. Thank you. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर में हैं। आज सुबह खादी ग्राम उद्योग की ओर से उनके एग्रीको स्थित आवास के पीछे लाभुकों के बीच सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रशिक्षण प्राप्त युवती एवं महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया। साथ ही उनके बीच प्रशिक्षण सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति या फिर सखी मंडल के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार देने का काम सरकार कर रही है। 40 लाख स्कूली बच्चों का ड्रेस भी अब सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाएं ही बनाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बाबत राज्य के सभी डीसी को इसका आदेश दे दिया जा चुका है। दुकान तय करे या फिर मशीन खरीदना है तो सरकार मुद्रा लोन दिलवाने में आपकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य से पलायन को रोकने के लिए आने वाले 2-3 महीनों में 25,000 प्रशिक्षित युवतियों एवं बहनों को 12,500 रुपए प्रति माह रोजगार देने का काम सरकार करेगी। राज्य सरकार चाहे खादी ग्राम बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम करे या दीनदयाल कौशल्य योजना के तहत या फिर स्किल इंडिया के माध्यम से हम अपने राज्य के जो सबसे कीमती संसाधन मानव संसाधन उसको प्रशिक्षित करने का काम राज्य सरकार कर रही है कि महिला शक्ति या सखी मंडल के माध्यम से भी लोगों को प्रशिक्षण देना, लोगों को स्वरोजगार देकर अपने पैर पर खड़ा करना। जमशेदपुर में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। ताजा मामला सोनारी थाना अंतर्गत मेरीन ड्राइव के नए पुल के सामने घटी, जहां बेखौफ अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले सोनारी पंचवटी नगर के रहने वाले विजय रजक नामक युवक को गोली मार दी। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस के सहयोग से आनंद फानंद में उसे टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सोनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। घटना के संबंध में सोनारी थाना प्रभारी ने बताया कि स्विफ्ट गाड़ी से 2 की संख्या में हमलावर आए थे और पहले घायल से नाम पूछा, फिर 2 गोली मारकर फरार हो गए।
वैसे एक तरफ मुख्यमंत्री रघुबर दास शहर में हैं, दूसरी तरफ अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अहले सुबह गोली चालन की घटना को अंजाम दे अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं। फिलहाल घायल की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और टीएमएच में उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिली थी कि विजय रजक नाम का एक व्यक्ति है जिनको गोली लग गया। हम लोग उसको टीएमएच हॉस्पिटल आके एडमिट करवाए, अभी उसका इलाज चल रहा है। उसका बयान अभी नहीं आया, बयान आने पर तो आगे कार्रवाई करेंगे। सुबह ही शौच के लिए गए थे। उनका कहना है कि शौच के लिए गए थे, इसी बीच एक स्विफ्ट गाड़ी पे 2 व्यक्ति आया और पूछा नाम, तो उसके बाद फिर गोली चला दिया। ये घटना आपका न्यू ब्रिटिश के पास का। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मांग की है कि राज्य सरकार बिजली के नए टैरिफ और टैक्स के नए प्रावधानों को वापस ले। संवाददाता सम्मेलन कर इन लोगों ने मांग उठाई है। इन लोगों ने कहा है कि झारखंड विद्युत नियामक उद्योग द्वारा बिजली की नई टैरिफ से उद्योग जगत के कई कंपनियों को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से हाई टेंशन उपभोक्ताओं को 6 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क देना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई यूनिट स्टील फर्नेस बंद हो जाएंगे। जबकि शहर में कई जगहों पर धड़ल्ले से बिजली की चोरी की जा रही है और विभाग के अधिकारी आंख बंद कर बैठे हैं। चैम्बर सचिव आकाश शाह ने बताया कि 12 फरवरी को झारखंड सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जो रोड टैक्स में अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है और जो 31 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी, उससे जमशेदपुर के सभी बस संचालकों का आर्थिक बोझ बढ़ गया है और NH 33 एवं अन्य खस्ताहाल सड़कों पर गाड़ी चलाना कठिन हो गया है, जिससे बस का कारोबार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। इस कारण इसमें समय रहते परिवर्तन किया जाए। आज जो सरकार ने अनाउंस किया है कि 6 रुपया कितना 20 पैसा प्रति यूनिट जो बिजली का टैरिफ अनाउंस किया है, आज ऐसे ही व्यापार बंद के कागार पर है और बिजली का इतना बोझ पड़ने पर फैक्ट्री वाले लिख के दे रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री का कनेक्शन कर दिया जाए। एक तरफ सरकार मोमेंटो झारखंड करके उद्योग का आह्वान कर रही है, लेकिन जो उद्योग यहाँ के वो बंद करके पलायन करने के कगार पर है और आम जनता पर इसका कितना भारी बोझ पड़ेगा। इधर व्यापारियों को क्रश करने के लिए सरकार ने ये आपको ट्रेड लाइसेंस का 300 गुना रेट बढ़ा दिया। जहाँ 20 रुपया सालाना लगता था वह 2000 रुपया सालाना कर दिया। इसलिए हम सरकार की सब नीति का विरोध करते हैं और समय रहते सरकार इसमें संशोधन करे, GST में संशोधन करे और ट्रेड लाइसेंस में संशोधन करे, अन्यथा जमशेदपुर चैम्बर व्यापारियों के साथ रोड पर उतरने पर बाध्य होगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर जिला मुख्यालय से श्रम योगी मानधन योजना जागरूकता हेतु एक रथ को जिले के उपायुक्त ने शनिवार को रवाना किया। ये रथ असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों को इस योजना की विस्तृत जानकारी देगी और उन्हें इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। विगत बजट सत्र में इस योजना को लाया गया था, जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलना है। इस योजना के तहत प्रत्येक माह 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक कामगार मजदूरों को जमा करना है और इतनी ही राशि उक्त मजदूर के खाते में सरकार भी जमा कराएगी और मजदूर के 60 वर्ष पूरे होने पर उन्हें पेंशन के रूप में प्रत्येक माह 3000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के असंगठित मजदूर उठा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र के CSR केंद्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके जागरूकता को लेकर जिले के उपायुक्त ने इस रथ को रवाना किया। श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत जिले के असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए ये योजना चलाई जा रही है और इसके लिए आज यहाँ पर प्रचार वाहन को रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के असंगठित मजदूरों के बीच इस योजना का प्रचार प्रसार करेगी। इसके माध्यम से अगर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कर्मकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना है और इसके लिए 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के आयु के जो श्रमिक हैं वो अपने नज़दीकी CSC केंद्र में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें सरकार के तरफ से 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक की किस्त जो है वो उसे देनी है और समान राशि केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो दी जाएगी और ये एक्युमुलेटिव रूप से जो है वो मुझे लगता है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद से उसे पेंशन के रूप में हर माह 3000 रुपये जो है वो प्राप्त होंगे। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में 3 दिवसीय मानसिक रोग पर सेमिनार का आयोजन शनिवार को किया गया था, जिसका समापन हुआ। 3 दिवसीय सेमिनार में सहियाओं को मानसिक रोगों के विषय में ट्रेनिंग दी गई। इन्हीं सहियाओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में मानसिक रूप से बीमार लोगों को सही इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में सभी को इसके विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान इन्हें बताया गया कि जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हैं उन्हें किस तरह से चिन्हित किया जाए और चिन्हित किए जाने के बाद उन्हें अस्पताल तक पहुंचाकर किस तरह से उनका इलाज करवाया जाए ताकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। इस ट्रेनिंग को प्राप्त करने के बाद ये सभी अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य में जुट जाएंगे। 3 दिवसीय जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो 3 दिवसीय कार्यशाला हो रही है उसकी अंतिम दिन है। तो आज यहाँ हम लोग सैया साथी को बुलाए हैं। करीबन 60 से 70 सैया साथी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें मानसिक बीमारियों के बारे में सेंसिटाइज किया जा रहा है या बताया जा रहा है। उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या शुरुआती लक्षण हैं, कैसे आप मरीजों के साथ बात करना है, किस कंडीशन में उन्हें हॉस्पिटल भेजना है, मरीज के डायग्नोसिस होने के बाद, ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद फिर क्या आपको प्रिकॉशन रखना है, क्यों लंबे समय तक उन्हें दवाई लेने की महत्वता के बारे में बतानी है। इन चीज़ों के बारे में बात हुई और सिर्फ मानसिक बीमारियों के बारे में ही नहीं, यहाँ मानसिक मंदबुद्धि और मिर्गी की बीमारी, अल्कोहल, इनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में भी है। जमशेदपुर से रांची के लिए हजारों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता आज रवाना हुए, जहां झारखंड की राजधानी में पहली बार राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उलगुलान परिवर्तन रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद करने वाले थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भव्य तैयारियां की गई थी, जहां अहले सुबह साक्षी स्थित आम बगान मैदान से जिला अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हुए। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए विजय खां ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पहली बार झारखंड की धरती पर पहुंच रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत झारखंड की जनता करेगी, जिसे लेकर राज्य के विभिन्न जिलों से लाखों की संख्या में कांग्रेसी रांची के मोराबादी मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। उसी कड़ी में जमशेदपुर से हजारों की संख्या में कांग्रेसी रवाना होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी की रैली उलगुलान परिवर्तन रैली लिखे हैं हम लोग, और इसका अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा आक्रोश है भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के बीच में, और उसी को उलगुलान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज राहुल गांधी की धमक से आज भाजपा की सरकार हिल गई है। जिस तरीके से
जनता इस रैली में अपने आप समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है, सपोर्ट कर रही है और आकर के यहाँ से भी बहुत सारे पदाधिकारी हैं, लेकिन बहुत सारे युवा साथी हैं जो अपने आप हम लोग के साथ जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बहुत सारे नागरिक हैं जो राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को सुनने के लिए जा रहे हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओल्ड पुरलिया रोड नंबर 2 में बीती रात मोहम्मद वसीम नामक व्यक्ति के घर शरारती तबकों के युवकों ने उनके कार तथा बाइक में आग लगा दी, जिससे उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आग की सूचना काफी देर बाद घर वालों को लगी। उन्होंने अपने स्तर पर जैसे तैसे आग पर काबू पाया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस मामले में मोहम्मद वसीम ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और वो लगभग 30 वर्षों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभावित रूप से इस कार्य को शराबियों ने अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। कल रात में क्या हुआ, अचानक से हम लोग, मेरे गाड़ी है, बुलेट है और एक कार है, उसमें आग लगी हुई थी। रात में 1:15 बजे के करीब हम लोग को पता चला। जैसे हम लोग बाहर निकले, देखे हम लोग का गाड़ी दोनों जो है जल रहा है। उसके बाद हम लोग उसको क्या किए, दोनों गाड़ी को बुझाने के बाद हम लोग सीधा थाना प्रभारी को बुलाए। वो लोग आए, वो लोग अपना आके देखने के बाद वो लोग बोले कि ठीक है, अगर किसी से कुछ दुश्मनी, पर हम लोग का किसी से कुछ दुश्मनी नहीं। तो अब क्या है नहीं है, इस तो प्रशासन ही निकाल पाएंगे इसका मसला। ये ज़्यादातर हम लोग को चांस लग रहा है जो लड़का लोग नशा करते हैं, जो नशा की हालत में रहते हैं, उन्हीं का ये काम, उन्हीं के ऊपर शक हो रहा है और किसी तरह का कोई बात नहीं है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस एरिया में अमायरा बुटीक में आगजनी की घटना हुई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर 3 दमकल के वाहनों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया।
वैसे ये बुटीक शहर के पॉश इलाके में है और अमूमन इस तरह के बुटीक में लाखों का सामान स्टॉक किया जाता है, जिसमें अधिकतर कपड़े शामिल होते हैं। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आगजनी की घटना हुई। सूचना पाकर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, जिसके बाद छानबीन की जा रही है। जैसे हम लोग को सीएच एरिया का कॉल मिला था ना, सीएच एरिया बंगलो नंबर 2 नियर हॉर्स राइडिंग स्कूल है ना, वहाँ पे जब हम यहाँ आए तो कुछ भी देखना तो मुश्किल था। फ्रंट से कवर कर नहीं सकते थे काहे कि बहुत स्मोक था, तो हम लोग बैक साइड से कवर करने की कोशिश की। तो पीछे एक खिड़की है, विंडो, उधर से कवर करने के बाद जब स्मोक थोड़ा डाउन हुआ और इधर हम लोग एग्जिट थोड़ा बना लिए स्मोक के लिए। उसके बाद हम लोग अपना BA सेट पहन के अंदर गए। उसके बाद जो सारा प्रोसेस आप लोग के सामने, कपड़े बुटीक था तो कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा थे, लकड़ी के सामान बहुत ज़्यादा थे अंदर। क्या लगता है? खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में अपनी मांगों को लेकर झारखंड जनतांत्रिक महासभा संघ ने जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के पास जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही सभा के लोगों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश पर अध्यादेश लाए जाने की मांग की। सभा के अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि 11 लाख आदिवासियों को जंगलों से उजाड़ा जाएगा। मानव अधिकार का हवाला देते हुए ये आदेश लाया गया था, जिसे अविलंब खारिज करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि संसद में अध्यादेश लाया जाए कि आदिवासियों को जंगलों से नहीं उजाड़ा जाएगा। इस मांग को लेकर महासभा ने उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपा। हम लोग जो ये पिछले दिन आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वन अधिकार कानून के साथ छेड़छाड़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि भाई जंगल से रहने वाले 11 लाख आदिवासियों को जंगल से उजाड़ा जाएगा और ये आंकड़ा झारखंड में 28,000 है।
हम लोग सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इसमें स्टे लगाया है, लेकिन हम लोगों का मांग है कि स्टे से काम नहीं चलेगा, ये आदेश को आप वापस लीजिए। और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं यदि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को वापस नहीं लेती है तो इस पे अध्यादेश लाए और इसको परिवर्तन कानून को परिवर्तन करे और जो वनाधिकार कानून का मूल भावना है इस पे छेड़छाड़ करना बंद करे। और एक जो हम लोग का मांग है कि भाई जो ये 3 बेंच का फैसला दिया गया है, हम लोग झारखंडी समाज झारखंड की ओर से मांग करना चाहते हैं ये 5 बेंच का कोई जज बैठे और इस पे पुनर्विचार करे, यही हम लोग का मांग है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सेंट मैरीज हिंदी स्कूल में जमशेदजी नसरवानजी टाटा के जन्म दिवस के अवसर पर बच्चों के द्वारा मानव श्रृंखला के माध्यम से जमशेद जी के चेहरे को उकारा गया। बताते चले, जमशेदजी नसरवानजी टाटा के जन्मदिन के अवसर पर सेंट मैरीज हिंदी स्कूल के बच्चों ने मानव श्रृंखला के माध्यम से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेद जी यहाँ के लोगों को कई तरह के रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। आज यहाँ के लोग इनके द्वारा किए गए कार्यों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।